उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान हार गए हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने जीत हासिल की है। हार के बाद सोमवार को डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के एक होटल में प्रेस वालों से बातचीत की और अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों को गिनवाया। इस दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया कर्मियों के सवाल पर संगीत सोम पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मैं अपनी पार्टी से उम्मीद रखूंगा कि जिन्होंने खुले रूप से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़वाया वह यहां पर एक बड़ी पोजीशन लिए बैठे हुए हैं और सरकारी सुविधा भी ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी इस पर ध्यान देगी और साथ ही साथ कार्रवाई भी करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने एक शायराना अंदाज में शायरी सुनाते हुए कहा कि मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं फिर लौट कर आऊंगा। डॉक्टर संजीव बालियान की बानी तो देखिए, 10 साल में मुझे मुजफ्फरनगर की जनता ने सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया। कुछ बड़े काम इन 10 सालों में मैं मुजफ्फरनगर जिले में कर पाया हूँ। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा, जो उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं आज भी उसके लिए जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। संजीव बालियान ने कहा कि इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए हैं, तो मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उन्होंने इतना भारी समर्थन दिया। मैंने अभी बताया कि मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण एवं हिंदू जातियों में बिखराव और हिंदुओं की वोटिंग परसेंटेज कम हुई और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा, यही इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का कारण रहा है। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है और आपस का विवाद इनका हो सकता है, मेरे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं है। अगर कार्यकर्ता ने ये बात की है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा और इसे सुधारने का काम करूंगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नए सांसद हैं उन्हें मैं सबसे पहले चुनाव जीतने की बधाई देता हूँ। और संगीत सोम के बारे में उन्होंने कहा कि उनका ध्यान कभी विकास की तरफ रहा नहीं, वो थाने और तहसील की अवहेलना ज़्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा। संगीत सोम ने कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए हैं, तो वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ और सरकार प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी की है, तो जिनके मन में ये गलतफहमी है वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब यह तो मैं नहीं कह सकता कि मैं एक्स साइंसेज में PhD हूँ और 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, साथ ही सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। तो कृपया करके स्तर से तो मुझे शिक्षा से होता है। आप उनकी शिक्षा का स्तर पूछ कर आइए और स्तर आप खुद ही जोड़कर देख लीजिए कि किसका स्तर कहाँ है। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा, तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन ने दिया। मंत्री जी, मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव, हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है, जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने की, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज़्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता ने उनको मौका। मंत्री जी, नए अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटरनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है। उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है। गौरतलब है कि संजीव बालियान हारने के बाद काफ़ी क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। UP News 9 के लिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।